नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न चरण। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले आप चैप्टर में आप पढ़े थे कि इसे 3 भागों में बांटा गया था पिछले वीडियो में। तो आज पहले भाग का पढ़ेंगे जो 1885 से स्टार्ट होता है और 1905 तक जाता है। तो आज हम कुछ ही पढ़ेंगे, कुछ और बाद अगले वीडियो में आप देख पाइएगा। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप पेज को पढ़ते रहिए, साइड में जो दिया हुआ आप हमारी बात को सुनते रहिए। जो हम पूछते हैं कमेंट सेक्शन में आता है तो जवाब भी दीजिए। इससे होता है कि आप याद कर पाते हैं, आपका मल्टीपल मतलब डायरेक्शन में आपका दिमाग वर्क करता है। आप लिखते हैं, सुनते हैं और प्लस पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो 1885 में जब मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ स्थापना हुआ था तो किनके द्वारा हुआ था। तो A.O. ह्यूम। ठीक है, तो उनका पूर्ण नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मतलब अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा मतलब कांग्रेस का स्थापना किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो किसने की थी। तो ह्यूम, जो अभी हम पीछे नाम लिए A.L. ह्यूम। ठीक है, 1884 में। ठीक है, और आगे चल के 1885 में मतलब ये इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम अधिवेशन जब कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मुंबई में हुआ था। फिर से क्वेश्चन कर देते हैं कि 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो कहने का मतलब है कौन से विद्यालय में हुआ था अधिवेशन। तो संस्कृत का कोई विद्यालय था, तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय जो था, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों। चलिए तो आगे है कि जब इस समय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के तो कितने सदस्य, जैसे पहला अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे। तो वो सदस्यों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 72 सदस्य कांग्रेस के अधिवेशन में, पहला कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस सम्मेलन में किसके सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यानी कि किसके सुझाव से, यानी कि कौन बोले थे कि ऐसा नहीं, ऐसा नाम होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ नहीं। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी, ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, किनके सुझाव पर। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो वो थे वेमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो संगठन का जो संस्थापक कौन थे। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1886 में। ठीक है, अब बताना है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय मतलब भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था, तो डफरिन था। और प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप ये सब जो आता है आप कमेंट सेक्शन में भी बीच बीच में टाइप करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय। तो ये थे ग्लैडस्टोन। ठीक है, ग्लैडस्टोन। और अगला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1897 का जो विद्रोह था, 1897 का जो क्रांति था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए।
अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य, यानी कि बहुत सारा जो वरिष्ठ नेता थे उस दौरान मतलब अपने अपने वक्तव्य रखे थे कांग्रेस के लेकर के, बहुत सारा आलोचना भी हुआ है, तो आलोचक के रूप में ये सब वक्तव्य है। ठीक है, तो अगला बताना है कि कांग्रेस किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये कौन कहे थे, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कौन बोले थे, तो तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक पूर्ण नाम है इनका, फुल नेम वही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, किसने बोला था, तो ये बोला था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मतलब गरम दल के नेता थे, तो इसने बोले थे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये कौन बोला था, तो ये बोला था अश्विनी कुमार दत्त ने बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहे थे कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी कि याचना करने वाली संस्था है, तो ये बोले थे बिपिन चंद्र पाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगला है कि किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, मतलब कहा था कि जब ये आज़ाद हो गया देश, तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये संगठन को, ये मतलब संस्था को समाप्त कर दिया जाए, तो किसने कहा था दोस्तों, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अन्य तथ्य के रूप में कि कांग्रेस ने ए.ओ. हयूम की मृत्यु के बाद कब कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। कांग्रेस ने मतलब ए.ओ. हयूम के मृत्यु के बाद मतलब ए.ओ. हयूम को कब कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया, यानी कि पूरा लेखा जोखा वही है, तो 1912 में। ठीक है, 1912 में इवन बिहार का भी विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नरमपंथी नेता थे तो किनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस का जो मेन जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे मेन प्रमुख, जैसे प्रथम हो गए, अंतिम हो गए, अंग्रेज कौन था प्रथम, है ना, महिला कौन थी प्रथम, ये सब के बारे में। चलिए तो क्वेश्चन है आपको कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे W.C. बनर्जी। मुंबई अधिवेशन हुआ था 1885 में उस समय। ठीक है, जो पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो वेमेश चंद्र बनर्जी, वही W.C. बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में हुआ था 1887 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के थे, जो अंग्रेज था वो अध्यक्ष बना था पहली बार, तो जॉर्ज यूले। ठीक है, इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1888 में बना था दोस्तों। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। बताना है अगला क्वेश्चन कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया पहला महिला कौन था, तो कंदामनी गांगुली थे, कंदामनी गांगुली नाम है उनका। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में हुआ था। अगला बताना है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहला महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। कलकत्ता के 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था दोस्तों। तो महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा कांग्रेस के, तो एनी बेसेंट।
ठीक है, और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो ये हो जाएगा कंदामनी गांगुली। ये दोनों में बहुत मतलब बारीकी अंतर है, इसको आप बढ़िया से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष पद पे कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 साल तक रहे थे, मतलब 45 तक रहे थे, यानी कि 5 साल रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा देर तक अध्यक्ष पद पर बना रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? यानी कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? तो जॉर्ज उले बने हैं इलाहाबाद के 1888 अधिवेशन में, ठीक है, और विलियम वेडनवर्न बने हैं मुंबई के 1889 में। इलाहाबाद अधिवेशन और मुंबई दोनों में बने थे, ठीक है। अल्फ्रेड वेब बने हैं मद्रास में 1894 के अधिवेशन में, और हेनरी कॉटन बने थे बम्बई अधिवेशन में हेनरी कॉटन 1904 के अधिवेशन में, ठीक है। तो आपको प्रमुख जो भी था 18 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये आपको डिस्कस कर दिए दोस्तों। आगे अगला चैप्टर में प्रमुख अधिवेशन से रिलेटेड आपको डिस्कस किया जाएगा। और आप कैसा लगा, आप कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका सपोर्ट मिलना है, आप इतना प्रोत्साहित करते हैं सपोर्ट देके, इसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।